बोलिएगा जरा, यूपी का आपने मसला उठाया, उठाइए, आपका हक है। जरा ये एग्जिट पोल पर बोलिए, अगर वाकई बीजेपी और एनडीए पूरे देश में इतना बुरा काम कर रहे हैं तो ये 2 एग्जिट पोल अगर ये सही हैं, मान लीजिए अगर ये सही है, तो फिर क्यों बीजेपी जीत रही है महाराष्ट्र झारखंड? नहीं है, कहां हारे? जब लोकतंत्र जिन मूल्यों और जिन महत्वों से, जब बीजेपी के आदर्श हिटलर से लेकर के और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह हो जाए, जो बीजेपी लोगों को वोट देने से रोके, लोगों पर गोलियां चलाए, जिस बीजेपी ने 2014 से लेकर के और 2024 तक 14 सरकारों को खरीदा। ओके, मनोज 1 सेकंड, चारू को जवाब देने का मौका देना पड़ेगा, टाइम खत्म हो रहा है। चारू आपकी बारी है, बोलिए। तो करिए, आप इतना जल्दी क्यों समय समाप्त कर दे रहे हैं? थोड़ा क्षमता का तो भाव रखिए। अरे माने सुनिए ना, मणिपुर में पूछिए ना कि बीजेपी की सरकार है और आज की इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट है। मनोज फिर टाइम दे दूंगा। आज आप भी समझ रहे हैं। आज में पत्रकारों से लेकर के मनोज अब रुक जाइए, चारू प्रज्ञा, चारू बोलिए, चारू आपकी बारी है। मानिक जी देखिए, अब मनोज जी एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जीते हैं, धरती पर अभी आए नहीं हैं। इनको अभी तक ये भी आंख खोलकर समझ में नहीं आया कि 24 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। तो अब मैं इनको क्या ही बोलूं। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी देश की जनता को बहुत ज्यादा समझ है, उनको मालूम है उनको कहाँ किसके लिए वोट देना है, और जनता के हर निर्णय हमारे लिए सराखों पर। हम इनके और इनके साथियों के जैसे नहीं है कि जब समझ में आ जाता है कि हार सामने है तो यहाँ वहां वजह ढूंढने लग जाते हैं, ब्लेम करने के लिए दूसरी पार्टियां ढूंढने लग जाते हैं, कभी ईवीएम की गलती, कभी किसी और की गलती। सच्चाई ये है कि लोकतंत्र हमारा सशक्त है और उस लोकतंत्र की वजह से ही नरेंद्र मोदी जैसे हमारे चारू 1 सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन चारू मैं इतना ही कहूंगा, यूपी में जो एक खास समुदाय को वोट नहीं देने दिया गया या उसके जो आरोप लगे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान लेकर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। तो उन आरोपों को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकती, जांच होने दीजिए। बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे वीडियोज भी हैं, मुझे बोलने का, और हम भी 10 सेकंड दीजिए मानिक, 10 सेकंड दीजिए, लीजिए 10 सेकंड। कम से कम इस हादसे के बाद विपक्षियों को ये नहीं बोलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन तक कॉम्प्रोमाइज है। इनको अब शर्म आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस जो हमारे देश में काम करते हैं उनको उनका काम करने देना चाहिए। ठीक है, ओके। अब जो ये विपक्ष की समाजवादी पार्टी की मांग है कि कुंदरकी में दोबारा मतदान कराया जाए, देखा जाए अब के इलेक्शन कमीशन वहां पर क्या करता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन हमारी महा एग्जिट